दोस्तों, हम लोग सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत समझ रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार में क्या सिद्धांत बताने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई। नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस YouTube चैनल पे आपका सहर्ष स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, हम लोग सनातन समझ रहे हैं। सनातन की निर्मित कैसी हुई, सनातन की निर्मित कैसी हुई, सनातन का असली स्वरूप क्या है, सनातन का वास्तव क्या है, ये समझने के लिए हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात करें। सनातन की सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत, यानी सनातन में सृष्टि निर्मिति कैसी हुई, उसका सिद्धांत क्या है, उसके पीछे क्या रहस्य है, ये समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने दश अवतार सामने रखे हैं, क्योंकि सनातन में दश अवतार के स्वरूप में सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत बताने की समझाने की कोशिश की गई है। इसलिए हम लोगों ने दश अवतार सामने लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने 9 अवतार समझ लिए। आज हम लोग कल्कि अवतार का दूसरा भाग समझ लेंगे। दूसरे भाग में हम लोग उसका सिद्धांत समझ लेंगे। दोस्तों, कल्कि अवतार ये कब हुआ है, कल्कि अवतार कब होने वाला है? कल्कि अवतार कलियुग में होने जा रहा है। हम लोग आज कलियुग में जी रहे हैं। वर्तमान में हम लोग कलियुग में जी रहे हैं। कलियुग, कली यानी एक दूसरे के साथ कलह, एक दूसरे के साथ कलह हम लोग कर रहे हैं। हम एक दूसरे को मान नहीं रहे, हम एक दूसरे को मान नहीं रहे, एक दूसरे का कहना सुन नहीं रहे। कलह है हमारे दिल में, दिमाग में कलह है। वैयक्तिक स्वरूप में हम लोग देखने जाएंगे। वैयक्तिक यानी एक इंसान के बारे में, उसके दिमाग में कलह है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या वास्तव है, कौन सही है, कौन गलत है, ऐसे वो दोलायमान है। वैसे ही वो दोलायमान है। मैं वैयक्तिक स्वरूप की बात कर रहा हूँ। एक अकेले इंसान के दिमाग में वो दोलायमान है, उसके दिमाग में भी कलह है, इसलिए वो स्थिर नहीं, अस्थिर हो चुका है। वो वास्तव समझने की कोशिश कर रहा है, मगर वास्तव क्यों नहीं जान पा रहा है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ही एक परिवार में कलह है। 2 इंसान एक दूसरे से झगड़ रहे, उस परिवार के 2 इंसान एक दूसरे से झगड़ रहे। कोई रिश्ता किसी के लिए मायना नहीं है, कोई रिश्ते से किसी को कुछ मतलब नहीं है, किसी भी रिश्ते से उनको कुछ मतलब नहीं है। किसका मान सम्मान रखना है, कैसा रखना है, वो किसी को कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि वो षड विकार से ग्रस्त है। वो षड विकार से ग्रस्त है। इसलिए परिवार में भी कलह है, इस समाज में कलह है, इस समाज में कलह है। धर्म के वजह से, जो तथाकथित धर्म है उसके वजह से, जो तथाकथित जातियाँ है उसके वजह से इस पूरे समाज में भी कलह है। कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वही सच है, वो कहने के लिए वो आमादा है। इसलिए सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, और समझने की वो कोशिश भी नहीं कर रहा है, वो कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए वो कलह हो रहा है, क्योंकि अहंकार क्या हुआ है, आपे से बाहर निकल गया है। अहंकार, अहम, उसका अहम जाग उठा है, मर्यादा लांघ चुका है, इस षड विकार से वो ग्रस्त हो चुका है। इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे, वो मान नहीं रहे, वो एक दूसरे का वो ख्याल नहीं कर रहे। दोस्तों, कल्कि ने अवतार लिया है नहीं है मुझे कुछ भी मालूम नहीं,
अवतरित हो भी चुके होंगे या आगे चल के वो अवतरित हो भी जाएंगे, जो भी है। मगर जो भी बात मैं समझ रहा हूँ, इसके पहले जो भी अवतार हो चुके हैं उनको मद्देनज़र रख के मैंने जो भी बात आपके सामने रखी है, उस हिसाब से मैं उनका अवतार यानी कल्कि का अवतार आने के बाद वो कौन सा सिद्धांत आपके सामने रखेंगे वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे दोस्तों, कल्कि क्या कहने की कोशिश करेंगे कि आप एक मर्यादा में रहो, वो षड विकार में उसको परिवर्तन ना होने दो, षड आकार को षड विकार में परिवर्तन ना होने दो, षड आकार में रहो, मर्यादा में रहो, वरना आपको जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आप पाओगे। षड विकार में से ग्रस्त होने के बाद, षड विकार से ग्रस्त होने के बाद जो भी आप कर्म करोगे वैसा ही आप फल पाओगे। तो क्या फल पाओगे आप? आपका अहित, आपका अंत, आपका अहित, आपका अंत, यानी आप खुद के दुश्मन हो जाओगे, आपका सर्वनाश करोगे। षड विकार किसी का भी भला नहीं करता है, वो नुकसान ही करता है। षड विकार किसी का भी भला नहीं करता है, वो नुकसान ही करता है। इसलिए आप मर्यादा में रहो, षड आकार में रहो। खुद का भला करना है तो आपको षड आकार में रहना है, मर्यादा में रहना है। इसलिए आपको शस्त्र और शास्त्र साथ में लेके चलना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र से समझाओ, शास्त्र से समझाओ। वो समझ नहीं पाया सामने वाला तो शस्त्र उठाओ। शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। मर्यादा में रहो, जैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दोस्तों, हम लोग इतना बहक चुके हैं, इतना भटक चुके हैं, क्योंकि हमारा खुद के ऊपर क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, खुद के ऊपर हमारा काबू नहीं है। इसलिए हम लोग भटक चुके हैं, षड विकार से ग्रस्त है, षड विकार से हम लोग ग्रस्त है। तो हमको अभी संभलना जरूरी है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि एक कहावत कही थी आपको मराठी में, देवाची करणी नारळात पाणी। और जो मैंने कहावत बनाई है वो है माणसाची करणी आणि अवेळी पाणी। देवाची करणी यानी ईश्वर की, परमेश्वर की करनी, उन्होंने ऐसी करनी की है, ऐसा कर्म किया है कि नारियल में भी पानी आ चुका है, अंदर पानी है नारियल में। मगर इसके उलट इंसान ने ऐसी करनी की है, इंसान की करनी और कभी भी पानी, कभी भी बारिश, बिना मौसम बारिश। इंसान ने ऐसा कर्म किया है कि बिना मौसम भी बारिश गिरता है। एक सृष्टि को तहस नहस कर दिया है षड विकार के वजह से। षड विकार के वजह से इंसान ने इस सृष्टि को तहस नहस कर दिया है। कितने जीव जंतु को, कितनी प्राणी मात्राओं को, कितनी पंछियों को, कितनी वृक्षों को, कितनी वनस्पतियों को उन्होंने नष्ट किया है। इसके वजह से सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका है और हम लोग अंत के तरफ चल चुके हैं। हम लोगों ने अपने हाथों से अंत हमारे समीप लाके रखा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका है, सृष्टि में उथल पुथल हो सकती है। आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है, संभालिए, खुद को संभालिए। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो आज भी हमें
संभलने का वक्त है, ये समझाने की कोशिश कल्कि अवतार में कल्कि कर रहे हैं। और अवतरित हो चुके हैं, नहीं हुए मुझे कुछ मालूम नहीं है, मगर जो भी मैं समझ रहा हूँ, जो भी मैंने इस 9 अवतार के बारे में जाना, समझा, परखा, उसी चीज़ को मद्देनजर रख के मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शस्त्र से और शास्त्र से, शास्त्र से और शस्त्र से क्या समझाने की कोशिश की है? आप षड आकार में रहो, उसको विकार में ना रूपांतरित होने दो, वरना जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सनातनी वास्तव इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।